सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ 13 पर। आज एक नई वीडियो के साथ परसेंटेज पढ़ने वाले हैं हम। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और बेसिक से अच्छे अच्छे सवालों को करेंगे। हल्के हल्के लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो परसेंटेज क्या होती है? शत मानी शत क्या होते हैं? 100 प्रतिशत। प्रतिशत को लिखेंगे कैसे? देखो, प्रतिशत प्रतिशत बराबर क्या होता है? प्रतिशत बराबर क्या होगा? प्रतिशत बराबर लगा 1/100। 100 की गुणा परसेंटेज करोगे तो क्या जान जाएंगे? 100%। और 100% बराबर क्या होता है? 1। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। फिर आता है 5%। 5%। पाँच पाँच ऐसे ही लिख लिए। परसेंट हटाएंगे तो क्या लिख देंगे? 1/100 है। देखो, परसेंटेज हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? 1/100। 1/100 तो क्या आ जाएगा? 5 × 1 से करेंगे 5। नीचे कितने आ जाएंगे? 100। तो कितना हो गया? 5/100। आगे देखो, आगे है 70%। क्या है? 70%। 70%। 70 तो ऐसे ही लिख लिए। परसेंटेज हटाए तो क्या आ गया? 1/100। तो 70 की गुणा 1 से करेंगे, क्या हो जाएंगे? 70 और नीचे 100। क्या आ जाएगा? 70/100। और देखो, और क्या है? 50। क्या आ जाएगा? 50%। 50%। 50% बराबर क्या होता है? देखो, 50 गुणा, परसेंट हटाएंगे तो 1/100। तो 50 गुणा 1 से करेंगे, क्या हो जाएगा? 50 नीचे 100। 50/100। ऐसे कोई भी संख्या होगी, कोई भी संख्या मान लो। जैसे हमने मान लिया, क्या माना? हमने मान लिया 500। 500 500 का 60%। क्वेश्चन नंबर 1 है 500 का 60%। तो हमारे एक एग्जाम हुआ। क्या हुआ? एग्जाम, जिसमें टोटल कितना था? 500 था। अब हम उस एग्जाम में मान लो 10th किसके थे? 10th के थे। टोटल उसका कितना है? 600। 500 है, उसमें से हमने कितने प्राप्त कर लिए? 60% अंक प्राप्त कर लिए। कितने प्राप्त कर लिए? 60%। तो बचे कितने? बचे कितने? 40%। 40% बचे। ठीक है, तो वो पूछ क्या रहा है? जो हमने 60% अंक प्राप्त करे हैं 500 के, तो अंक कितने, यानी वैल्यू ऑफ नंबर। 60% तो प्राप्त कर लिया हमने। ऐसे बताते हैं हमने 90% आई है, 70% आई है। उसी प्राप्ति हमने 60% प्राप्त कर लिए, पर हमारे नंबर कितने आए? तो नंबर कैसे करेंगे? 500 गुणा 60। परसेंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1/100। ठीक है, एक जीरो से ये वाला जीरो गया और ये वाला जीरो से ये वाला जीरो गया। तब ठीक है, क्या हो जाएगा? 5 की गुणा 6 से करिए तो 5×6 = 30। और ये वाला जीरो बचा, कितना आ गया?
कितना आ गया 300। हमारे नंबर कितने हैं 300। ठीक है, कितने नंबर हैं 300। आगे और देखो, क्वेश्चन दूसरा क्या है। एक परीक्षा हुई जिसमें 900 का टोटल था और एक लड़के ने उसमें से 70% अंक प्राप्त करे, तो कितने अंक प्राप्त किए, यानी नंबर कितने, नंबर मतलब टोटल अंक कितने हुए 70%। तो कैसे करेंगे, 900 गुणा 70%, हटाएंगे तो एक की गुणा नीचे करेंगे 100, डायरेक्ट लिख लिए, 2 जीरो से ये वाले जीरो, 9 सत्ते 63, एक जीरो, कितने अंक प्राप्त किए 630। ठीक है, और देखो हमने क्या करा, हमारे पास 80 रुपये थे जिसमें से हमने 5% खर्च कर दिए, लेकिन रुपए कितने खर्च करें, 5% तो खर्च करें, 80 का 5% है, तो 80 का 5% कितना हुआ, 80 गुणा 5%, नीचे 100, एक जीरो से एक जीरो गया, 5 से काटोगे 2, तो 5 दूनी 10, और 2 से काटोगे 4, कितना आ गया 4, कितना आ गया 4। ठीक है, कितना आ गया 4 आ गया। आगे देखो, हमारे पास 50 रुपये थे, यानी 50 था, 50 का 70%, परसेंटेज हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 50 गुणा 70, नीचे 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से ये जीरो, 5 सत्ते 35, कितना आ गया 35। कितना आ गया 35। आगे देखो, आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, शिफ्टिंग ऑफ नंबर, यानी नंबर को हम शिफ्ट कैसे करेंगे जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। देखो अब पढ़ेंगे हम, अब क्या पढ़ने वाले हैं हम, शिफ्टिंग ऑफ नंबर। शिफ्टिंग ऑफ नंबर, शिफ्टिंग ऑफ नंबर क्या होता है, मान लो क्वेश्चन ये है, क्या है 10 गुणा 10 गुणा 10%, और हमें एक चीज़ पता होती है कि 100% बराबर क्या है, 1 है। हम कैसे भी करके कैलकुलेशन को क्या करते हैं, आसान करते हैं। देखो इस वाले 10 की इससे 10 से गुणा करेंगे तो ये वाले 10 बचे, गुणा 10 की गुणा 10 से करेंगे 100 हो गया, और परसेंटेज की परसेंटेज, और ये 10 बचे 10, 100 का परसेंटेज 1 हो गया, कितना आ गया 10।
निकल आया। 10 गुणा 10 का 10% कितना है 10। आगे देखो, आगे क्या है, आगे है 1000 गुणा 1%। इसे कैसे करेंगे, कैसे करेंगे देखो, 1000 को हम 100 गुणा 10 लिख सकते हैं, ठीक है, गुणा 1%। पैसे तो मन मन में कैलकुलेशन हो जाए, समझाने के लिए लिख लेता हूँ। तो यहाँ क्या है 100% है। अब परसेंट 1 की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 100%। 100% बराबर कितना हो गया, गुणा कितना हो गया 10। 100% का मान 1 है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 10। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है, आगे है 1000 गुणा 3.5%। इसे कैसे करेंगे, यानी 1000 का 3.5% क्या है, कैसे करेंगे देखो, 1000 यानी 100 रख लिए, यहाँ 10 कर लिए, 10 की गुणा अगर 3.5 से करेंगे, जैसे देखो 10 गुणा 3.5, पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आ जाएंगे, 0 से 0, तो कितना हो जाएगा 35। ठीक है, पॉइंट ये उड़ जाएगा, 10 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.5%, सॉरी पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, परसेंट आएगा, परसेंट को यहाँ लगा देंगे, क्या हो जाएगा 100% बराबर गुणा 35। 100 का मान 1 हो गया तो कितना आ गया 35, सीधा हो गया। आगे देखो, और आगे क्या है, आगे क्या है 12 गुणा 3.5%। इसे कैसे करेंगे देखो, अगर हम 12 को 6 गुणा 2 लिख सकते हैं, सोचो इतना, ये क्या हमारी सोचने की क्षमता है, सोचो 6 गुणा 2 लिख लें, गुणा 3.5%। वैसे हम करेंगे 12 गुणा 3.5%, परसेंटेज का नीचे 100 लिख लिए, परसेंट पॉइंट हटाया नीचे 100 लिख लिए। अब काटेंगे, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 200 हो गए। फिर क्या करेंगे, फिर 2 से काटेंगे, 100 आ गए, और ये हो गए 6, 6 सत्ते 42, कितने हो गए 4.2। ऐसे करेंगे, लेकिन इसे हम मन ही मन में कर सकते हैं। देखो ये आ गए 6, और ये हो जाएंगे 3.5 गुणा 2 से करेंगे तो क्या हो जाएंगे 7%, 7 छिंग 42। परसेंटेज से 2 पॉइंट लगते हैं, नीचे 2 जीरो आएंगे तो पॉइंट आ जाएगा 42। यहाँ ये पॉइंट पॉइंट होगा, ऐसे होगा, कितना आ गया 0.42। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है, एक सवाल है ऐसे, 1260 गुणा 35% प्लस 280 गुणा 15%। इसे कैसे करेंगे देखो, मन ही मन में सोचो, ये 35 है, 35% निकालने के लिए बहुत जो हो जाएगा, तो एक जीरो, ये एक जीरो और बना लो तो क्या हो जाएंगे 630, यहाँ 2 बचे, यानी 630 दूनी कितने होते हैं 1260 होंगे, तो इधर
दो की गुणा 35 तो कर दिए, कितने हो गए 70%। और ये प्लस 280 हैं। अगर हम दो की गुणा इधर कर दें 30 हो जाएंगे, तो 200 कितने हो जाएंगे 140 गुणा 30%। अब हमें पता है देखो, एक जीरो ये एक जीरो जीरो ये है, तो दो जीरो हो गए, दो जीरो से परसेंटेज हट जाएगी। तो यहाँ परसेंटेज हटा के हम क्या करेंगे, 100 लिख लिया। और यहाँ पे क्या करा हमने, परसेंट हटा के 100 लिख लिया। एक जीरो से दोनों जीरो गए। देखो अब क्या करेंगे, 7 21 का एक हासिल लागे दो, और सात 7 6 42 और दो 44 प्लस 14 28 42, कितना हो गया ये 384 483। सीधा हो गया। देखो कितना आसान हो गया। चलो आगे देखते हैं। प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलते हैं हम, देखो फ्रैक्शन में प्रतिशत से भिन्न, प्रतिशत से भिन्न यानी परसेंटेज से हम फ्रैक्शन में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, परसेंटेज से फ्रैक्शन में। परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाएंगे तो क्या करेंगे हम, 100 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, जैसे देखो ये 10% है, क्या है 10%। 10% को हम भाग में करेंगे, इन फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 10/100 भाग करेंगे, जीरो से जीरो क्या आ जाएगा 1/10। ठीक है, और देखो 20% है, 20% हम जैसे ही फ्रैक्शन में जाएंगे क्या करेंगे, देखो 20 भाग करेंगे 100 से, जीरो से जीरो, 2×5 = 10, कितना आ गया 1/5। ठीक है, और देखो आगे, आगे क्या है 30%। 30% से हम फ्रैक्शन में जाएंगे, 100 से भाग करेंगे, जीरो से जीरो, क्या आ जाएगा 3/10। और क्या है 25%। 25% से हम उसमें जाएंगे भिन्न में, तो 25/100, तो 25×4 = 100, क्या आ जाएगा 1/4, कितना आ जाएगा, यही आएगा। ठीक है, आगे देखो, अब हम परसेंटेज फ्रैक्शन में जाएंगे तो हम 100 से भाग करेंगे। आगे आगे क्या है, और हम भिन्न से प्रतिशत में बदलना क्या करेंगे, तो क्या करेंगे देखो, यानी फ्रैक्शन से भिन्न में परसेंटेज में, तो क्या करेंगे 100 से गुणा। ठीक है, जैसे देखो हमारी भिन्न है 1/5। ठीक है, अब हमें क्या करना, कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो 1/5 परसेंटेज का गुणा लगाते हैं, तो हम 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, परसेंटेज लग गया, तो क्या आ जाएगा, 5 से काटेंगे 20%।
क्या आ गया 20%। और देखो 1/4 बराबर 1/4 गुणा 100। इसे काटेंगे कितना आ जाएगा 25। क्या आ जाएगा 25। तो कितना आ जाएगा 25%। ठीक है। आगे देखो 1/8 1/8 गुणा 100। अब इसे परसेंटेज में करेंगे तो कैसे करेंगे। 8 एकन 8, एक आ गए, 2 बचे, 20 हो गए। 8 दूनी 16, ऊपर बचे 4/6, 4/8। तो 4 एकन 4, 4 दूनी 8। तो क्या आ गया 12.5%। 12 सही 1/2। ठीक है। और देखो 1/6%। 1/6 परसेंटेज में करेंगे तो 1/6 गुणा 100 बराबर 1/6। तो भाड़ा पड़ेंगे 6 एकन 6, हो गए 40 हो गए। छतों 36, 4/6। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। तो क्या आ गया ये 16 सही 2/3%। ठीक है। आगे देखो क्या ये परसेंटेज है। ठीक है। आगे देखते हैं। देखो प्रतिशत और भिन्न। क्या है भिन्न लिख रही है। भिन्न। अगर हम प्रतिशत से भिन्न में जाएंगे क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे। और भिन्न से क्या करेंगे, भिन्न से हम परसेंटेज में जाएंगे तो क्या करेंगे 100 से गुणा। ठीक है। अगर हम इधर जाते हैं और ठीक है, ये तो समझ गए हो गया आप। अब क्या हमें कुछ मान याद करने पड़ेंगे जरूर। फ्रैक्शन हमें याद होनी चाहिए जरूर ही। जैसे 1 बराबर क्या होता है 100%। ठीक है। 1/2 बराबर कितना होगा तो 50%। ठीक है। 1/3 बराबर क्या होगा 33 सही 1/3%। या फिर 33.33%। दोनों सेम है। 1/4 बराबर क्या होगा 1/4 बराबर होगा 25%। आप निकाल के भी देख सकते हो इसको, बट ये डायरेक्ट याद हो जब सवाल करें तो हम सीधे अप्लाई कर सकें। 1/5 क्या होती है 20%। 1/6 क्या होते हैं 16 सही 2/3%। 1/7 क्या होते हैं 14 सही 2/7%। 1/8 क्या होता है 12.5%। क्या होता है 12.5%। 1/9 क्या होता है 11 सही 1/9%। सही है। आगे आता है 1/10। 1/10 क्या होता है 10%। ठीक है।
और आगे क्या होता है, 1/11 क्या आता है, 9 सही 1/11%। और देखो आगे कितना होगा, 11, 1/12 क्या होगा, 8 सही 1/3%। 1/13 क्या होगा, 7 सही 9/13%। 1/14 क्या होगा, 7 सही 1/7%। 1/15 क्या होगा, 1/15 होता है 6 सही 2/3%। 1/16 क्या होता है, 6 सही 1/4%। और 1/17 क्या होता है, 5 सही 15/17। ठीक है। और आगे याद कर लेना, जैसे 3/8 क्या होता है, 37.5%। 1/40 क्या होता है, 2.5%। ठीक है। आगे एक दो चीज़ बता देता हूँ, जैसे हम मिक्स भिन्न कर रहे हैं, मिक्स भिन्न कैसे करेंगे। मिक्स भिन्न करेंगे कैसे हम, देखो ये क्या है, 5, ये है, ये है 7, 21। अब हम इसको भाग देंगे तो 7, 21, ये 27 लिख लो, 7 मतलब 7 या 21, बचा कितना, 6। तो इसमें कैसे लिखेंगे मिश्र भिन्न में, 3 सही, यानी तीन तो पूरे गए, बचे कितने, 6, 6/7, यानी ये फिर ये फिर ये, 3 सही 6/7%। देखो जैसे ये क्या होता है, शेषफल, ये क्या होता है, भाजक, एक होता है भागफल, ये क्या होता है, भाज्य। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है। तो इसको जैसे कैसे करेंगे, भाजक कितना है इसमें, 7, भागफल कितना है, 3, शेषफल कितना है, 6। 7 × 21 और 6 कितना हो गया, 27। कितना निकला भाजक, 27 भाजक है कितना, 27। ठीक है। आगे देखो, 2 सही 1/3%।
ऐसे इसे कैसे करेंगे, सादा भिन्न में लिखेंगे। तो 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 3 दूनी 6 और 1 7। इसे प्लस करेंगे बाहर शेष फल को, तो 6 बट्टे 3 दूनी 6 और 1 7, यानी 7 बट्टे 6। जैसे देखो 2 गुणा 3 प्लस 1 बट्टे 3, तो कितना हो जाएगा 7 बट्टे 3। ठीक है। और देखो कोई सवाल आ जाता है, जैसे 5 सही 5 बट्टे 7 प्लस 8 सही 2 बट्टे 7%। इसे कैसे करेंगे हम, देखो 5 को हम ऐसे लिख लेंगे 5 प्लस 5/7%, 7 परसेंटेज नहीं है इसमें कहीं भी, तो 8 ऐसे लिख लिए प्लस लगा लिया क्योंकि प्लस में ही है, 2/7 ऐसे लिख सकते हैं। तो 8 और 5 को हम डायरेक्ट जोड़ लें तो कितना हो जाएगा 13 प्लस 5/7 प्लस 2/7। इन दोनों का कितना आ जाएगा 7, ऊपर क्या आ जाएगा 7, तो क्या आ जाएगा 13 प्लस 7/7, 7 से 7 कटेंगे कितना आ जाएगा 14। समझ में आया, समझ में आया होगा। आगे देखो इसमें क्या होता है, एक माइनस में होता है, जैसे 5 माइनस 2 सही 1/3, यानी 5 में से हम 2 सही 1/3 कैसे घटाएंगे। देखो घटाने का तरीका क्या होता है, वैसे तो सिंपल है, दोनों तरीका से बता दूंगा मैं। 5 बेसिक से बताता हूँ पहले, 5 बिल्कुल कहते हैं कि ये ट्रिक है, ऐसे नहीं होता कुछ ट्रिक, इसी से बनता है सब कुछ। 5 माइनस ये क्या, 2 प्लस 1/3, ठीक है। तो ये आ जाएंगे 5 माइनस 2 माइनस 1/3, ठीक है। अब 2 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 1/3, और यहाँ गुणा करेंगे 3 3 9 और 1 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा 8/3। इसे हम करेंगे तो 3 दूनी 6 2/3, ये आएगा घट के मिश्रित भिन्न में। और अगर हम इसे डायरेक्ट करें तो कैसे करेंगे, देखो 5 माइनस 2 सही 1/3, इसे डायरेक्ट ही घटा लेते हैं। ये 2 है, 2 में से क्या घटाओ, ये एक संख्या बढ़ा के 3 घटाओ, तो 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2। ये 3 में से ऊपर वाला घटा लो संख्या, क्या आ जाएगा 2/3। तो ऐसे ही घटाएंगे हम कोई भी संख्या हो, जैसे 7 माइनस 3 सही 2/5। इसे कैसे घटाएंगे, ये 3 एक संख्या ज़्यादा मान लो 4, 4 घटाओगे 7 में से बचेंगे कितने 3, माइनस 5 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 3, माइनस लिखने की जरूरत ही नहीं। 5 में से 2 घटाएंगे बचेंगे 3, 3/5। क्या आ गया 3 सही 3/5। कोई भी संख्या हो, जैसे और लिख लो 8 माइनस 5 सही 7/9। एक संख्या ज़्यादा घटाओगे तो आ जाएंगे 2, 9 में से 7 जाएंगे आ जाएंगे 2/9। ठीक है। आगे देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या है पता होती है कुछ चीज़ों को हम, जैसे 2/5, इसकी हम परसेंटेज कैसे ज्ञात करेंगे, जबकि हमें पता, अब हमें पता है 1/5 क्या होता है, हमने याद कर रखा है कितना होता है 20%। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 2/5, तो 2/5 को मैंने मान लिया 2 सही 1/5। तो यहाँ पर क्या कर लिया हमने, 2 ऐसे रख लिए, 1/5 की 20% रख ली, तो क्या हो गया 40%। ठीक है। और देखो
और आता है एक, सभी बनेंगे ऐसे ही भिन्न। देखो ऐसे आ गया हमारे सवाल में डायरेक्ट 3/5। तो हम इसको कैसे करेंगे? अब ये दिमाग कैसे चलाओगे, वो ऐसे जल्दी जल्दी चलाओगे, उस तरीका से होता जाएगा। अब हमें पता है 1/5 है, 1/5 की कितनी होती है 20%। 20 की गुणा हम 30 से करेंगे कितना आ जाएगा 60% सीधा। जैसे देखो 3 × 1/5, 1/5 की कितनी होती है 3 गुणा 1/5 की होती है, फिर भिन्न की होती है परसेंटेज 20%। 3 दूनी 6, क्या आ गया 60%। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन क्या है। 2/7%, 2/7 फ्रैक्शन, इसे भिन्न में कन्वर्ट कैसे करेंगे? देखो ये 1/7 तो पता ही होगा हमें, 2 × 1/7 कर लेंगे। मनी में करो वैसे, जितना कल कैलकुलेशन दिमाग में करोगे। तो 1/7 की क्या होती है 14 सही 2/7%। हम इसे 2 से गुणा कर देंगे, 14 दूनी 28 और 2 दूनी 4/7। ठीक है, आगे देखो आगे क्या होगा। 5/12, इसे कैसे करेंगे? हमें क्या है, 5 × 1/12 कर लिए। 12 की हमें पता है, क्यों क्या है 12 की, 5 × 1/12 की क्या है 8 सही 1/3। तो 8×5 = 40 हो गए। ठीक है, ये मन ही मन में करनी पड़ेगी। 8×5 = 40 और 5×1 = 5। लेकिन 5 से हम भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, चलो ऐसे लिख ही लो 5/3। अब ये 3 से 5 को भाग चला जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस में, ये प्लस कर लो बीच में, 3×1 = 3 तो क्या आ जाएगा 41 सही 2/3%। ठीक है, और देखो 8/9, 1/9 की क्या फ्रैक्शन होती है, 8 × 1/9 की होती है 11 सही 1/9। तो 11×8 = 88 और 8/9%, यही बनेगी। ऐसे ही करके देखते हैं हम, करो खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा। अभी आगे 3, अब 1/9, फिर आगे 1/9 की क्या होती है 11 सही 1/9। तो 11 की गुणा 3 से करेंगे 33 हो गया, ऊपर आ गया 3 और नीचे आ गया 9, और 3 से 3 कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा 33 सही 1/3। ठीक है, और देखो एक और आते हैं। कभी कभी क्या होता है, देखो 11/12, तो हम इसे कैसे लिख लेंगे हम, 12-1 लिख सकते हैं बट्टे 12। 11 को ऐसे लिख सकते हैं 12-1, फिर भी 12 ही है। अब क्या बचा, 12 को हम अलग अलग करते हैं इसे, तो 12 चलो इस बार पूरा करता हूँ, 12/12 -1/12। 12 से 12 जाएंगे तो 1 आ जाएगा, 1 - 1/12। ठीक है, हमें पता है कि 1 की वैल्यू कितनी होती है 100%, माइनस 1/12 की क्या होती है 8 सही 1/3। इसको घटाओगे तो कैसे घटाओगे, एक ज़्यादा घटाओगे तो कितने बचेंगे 91, और 2 में से 3 में से 1 जाएगा तो 2। ठीक है, समझ में आया। अब देखो इसे करेंगे कैसे डायरेक्टली, 5/6। अब हमें पता है हमने क्या कर लिया 6-1, क्या कर लिया 6-1 कर लिया, जिसे कर लो चलो 6 - 1/6। 6 के नीचे 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1,
काटेंगे तो ये -1/6। तो 1 की वैल्यू क्या होती है 100%, -1/6 की कितनी होती है 16 सही 2/3। तो 16 में से 100 में से घटाओ 17 को तो कितना आ जाएंगे 83, और 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1/3। 83 सही 1/3, 5/6। ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं, जैसे हम देखो ये तो पता ही होगा तुम्हें 100% बराबर होता है 1, 200% बराबर 2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यानी 100 की वैल्यू है 2 गुना 100 करेंगे तो 2 की गुणा हो जाएगी सीधे 100 1 से। 300 गुणा 3 हो जाएगा, 400 गुणा का मान के भाग इस प्रतिशत का क्या हो जाएगा 4। आगे देखो एक बताता हूँ तुम्हें 6.25, यानी 1/16 का मान क्या होता है, बहुत आता है 6 सही 1/4%, यहाँ पे 6.25%। बात एक ही है। देखो कहीं आता है 56.25, 56.25 आ गया। तो हम इसकी फ्रैक्शन कैसे करेंगे, फ्रैक्शन देखनी है। तो देखो बाद में 25 आ रहा है 75 आ रहा है, अगर हम बाद में 0.25 गुणा 1 है, चलो ये देखो यहाँ से देखो 6 निम 54, 25 नौकर 6 निम 54 तो क्या हो जाएगा 9/16 का मान है। कैसे का पता करा हमने, 6 निम 54 होगा, 25 की गुणा 0.25 गुणा 9 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.25। ठीक है, चलो ये आगे बताऊंगा वैसे मैं, चलो बताता हूँ। 0.5 है बाद में, अगर बाद में 0.5 है तो वो 1 से जा रहा होगा, 1 से जा रहा होगा, या फिर 0.25 गुणा 3 है तो वो बाद में 75 होगा। 0.25 की गुणा अगर 4 से करेंगे, 6.25 की 4 ने सॉरी 5, तो कितना होगा बाद में 25 होगा। तो इसी से हम क्या करते हैं पता कर लेते हैं, थोड़ा ये बेसिक थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, आगे बताऊंगा तुम्हें पूरी तरीक़ा से थोड़े दिन बाद। आगे देखो आज के लिए इतना ही। आज ये सारी वीडियो देख के दोबारा से प्रैक्टिस करना और इन्हीं सारे क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करना, और ये वैल्यू दे रखी है फ्रैक्शन है, इन फ्रैक्शनों को याद करना 1 से 20 तक तो याद ही होनी चाहिए, बाकी इम्पोर्टेंट मैं बताऊंगा और भी हैं, लेकिन 1 से लेके 20 तक तो याद ही कर लो सारी फ्रैक्शन। ऐसे 1/2 बराबर 50, 1/3 बराबर 33 सही 1/3, 1/4 बराबर 25%, 1/5 बराबर 20%, 1/6 बराबर 16 सही 2/3, 1/7 14 सही 2/7। ऐसी सारी फ्रैक्शन याद कर लो जुबान पर। और बाकी धन्यवाद, अगर वीडियो अच्छी लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।